अपना जीवन सुखी बनाने के लिए धर्म अवश्य करना चाहिए। सारे पुराण कथा शास्त्र हैं, चाहे वो आध्यात्मिक शास्त्र हो, चाहे साधु संतों की वाणी हो, सभी जगह सब लोगों ने एक ही बात कहा है कि धर्म करो। धर्म जो है जीव को सुख शांति प्रदान करता है। अंतिम में धर्म ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। वैसे सभी पुराणकारों ने यहाँ पर पुरुषार्थ की बात की है। 4 प्रकार का पुरुषार्थ का है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म है तो धन संपत्ति है, धर्म है तो सुंदर से सुंदर पत्नी, बाल बच्चे आदि आदि भोग सामग्री। धर्म है तो लास्ट में मोक्ष की बात कही है। सर्वप्रथम धर्म रखा है। धर्म जीव को सुख शांति प्रदान करता है। अब धर्म किसको कहते हैं? तो जैनाचार्यों ने कह दिया है, जो धरती उत्तम सुखे, जो उत्तम सुख को पहुंचा देवे उसी का नाम धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ी जब लगट में प्राण। तुलसीदास जी ने दया धर्म को धर्म माना है। तो क्या है, सभी लोग बात एक ही कहते हैं। भले ही रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की श्रद्धा अलग अलग हो सकती है, लोगों की क्रिया अलग अलग हो सकती है, लोगों का चारित्र अलग हो, लोगों का आचरण अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोग ये कहते हैं धर्म के बिना निर्गंध पुष्प, जिस पुष्प में कोई गंध ही नहीं है, वास ही नहीं है, सुवासना ही नहीं है, ऐसा मनुष्य का जीवन है। धर्म है तो सुख शांति मिलती है। इस भव में भी सुख शांति मिलती है और अगले भव में तो कहना ही क्या है। अगले भव में तो सुख शांति और लाख करोड़ गुना ज्यादा मिलता है। ये बात अवश्य ध्यान समझिए। यहाँ का किया हुआ अगले जन्म में मिलता है। जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं वो तो सभी धर्म वाले इस बात को कहते हैं कि यहाँ का किया हुआ आगे मिलेगा ही मिलेगा, वर्तमान में भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। और पुनर्जन्म तो होता है, सत्य है। क्योंकि जीव जन्म और मरण करता है। 84 लाख योनियां जैन धर्म वालों ने भी स्वीकार किया है और हिंदू पुराणकारों ने भी स्वीकार किया है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में जीव जन्म और मरण करता है। यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ, जन्म जन्म जन्म, मरण मरण मरण, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, इस प्रकार करता ही रहता है। तो जन्म मरण अगर हमको ग्रहण करना है, संसार में परिभ्रमण करना है, तो संसार का परिभ्रमण कम हो जाए, जन्म मरण का दुख कम हो जाए, पुनर्जन्म हमारा नहीं हुए, उसके लिए रास्ता है तो सिर्फ एक ही हो, धर्म का। धर्म का आचरण करिए, धर्म का पालन करिए, धर्म के अनुसार चलिए। धर्म कभी भी दुख का रास्ता नहीं बताता, धर्म कभी भी पर पीड़ा नहीं बताता, धर्म कभी हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, परिग्रह रखना, 5 पाप करना धर्म नहीं सिखाता है। धर्म तो यही कहता है
कि तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल ही दया है। छोटे से छोटे चींटी से लगा करके, पेड़ पौधों से लगा करके प्रत्येक जीव की रक्षा करना, उसको अभयदान देना, ज़्यादा से ज़्यादा जिए उसके लिए प्रयत्न करना, सुख सामग्री पहुँचे वैसा करना, और उसके जीवन में कभी दुख नहीं हो वैसा चाहे तो तुम प्रयत्न कर सकते हो। प्रयत्न किया तो धर्म होगा, और धर्म होगा तो सुख शांति समृद्धि तुमको मिलेगी। धर्म करना कभी मत छोड़िए। धर्म ही मूल कारण है। सारे प्रयत्न, सारे आचरण, सारे क्रियाएं, सारे भक्ति, पाठ, पूजा आदि, ईश्वर भजन, सारा का सारा जो क्या है वो एक ही बात कहता है, धर्म का पालन करो, धर्म कभी मत छोड़िए। जब अंतिम समय आता है, सब डॉक्टर वेद सारे के सारे फेल हो जाते हैं, तब वो यही कहते हैं, इसको भगवान के भरोसे छोड़ दो, धर्म के भरोसे छोड़ दो, जो कुछ होगा तो धर्म के कारण ही उसका होगा। कहीं कभी दुर्घटना होने वाली है और तुम बच गए, उसमें बच गए, तो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे किया हुआ धर्म जो है वो आड़ा आया और तुम्हारी सुरक्षा हो। आप सब समझ गए होंगे। अवश्य ही धर्म का पालन करिए, धर्म कभी मत छोड़िए। धर्म से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो, मोक्ष जाने के लिए बहुत दूर की बात है ना। कम से कम अर्थ और काम जो में हमको अच्छे मिल जाए, उसके लिए भी हमको धर्म पालन करना है। वैसे तो अर्थ और काम की हमको इच्छा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम धर्म करोगे तो अपने आप ही तुमको मिलेगा, उसकी इच्छा करने की, पुरुषार्थ करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चे अर्थ से धर्म का पालन करिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।